आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को कल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ओह गॉड, किस चीज का क्या। हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदू जोन चैनल से रियलिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम ओके नेशनलिस्ट मीम फनी क्लिप सीरियस सीरियस मैसेज। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत सारे पॉलिटिकल मीम्स हो गए या फिर कुछ फनी क्लिप के साथ जो सीरियस मैसेज देखते हैं वो हो गए। इस टाइप के आपको बहुत सारे मीम्स देखने को मिलेंगे। तो प्लीज दिमाग खोल के और बत्ती जलाकर उसके बाद ही ये वीडियो देखना, ठीक है? दिमाग की बत्ती जलाकर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसकी ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और आज ईमानदारी से उसका उपयोग हुआ होता, मेरे मुसलमान नौजवानों को कल के पंक्चर बना करके जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ती। ओह गॉड, किस चीज का क्या मतलब बना दिया। भाई ये क्या ला रहा है? ये मच्छर के लिए अगरबत्ती लेके आया। भाई तुम मच्छरों की पूजा करते हो? माँ बाप के बारे में कोई जुमला कहना चाहेंगे? इस दुनिया में माँ बाप से बढ़कर कुछ भी नहीं, इसलिए जल्दी से शादी करें और माँ बाप बन जाएं। गली इसीलिए गली में कहते हैं नारा लगा उम्र रहे से थे, कोई गली बड़ा गली नहीं में होता। झंडी है और ओके, इंदिरा गांधी, गली गली में झंडी है और इंदिरा गांधी। तो दोस्तों हमारे इंडियन लोग जो है ना, शट अप। सही मुंह तोड़ जवाब दे रहा है हमारा ईरान। अच्छा, तो आपका ईरान है? ईरान आपका है? जी हम ईरान वालों के साथ हैं। लेकिन भारत जो है वो तो इजराइल को अपना दोस्त मानता है। वो कुछ भी माने। अच्छा, तो पहले देश है या पहले ईरान है ये बताओ? जी पहले तो हमारा ईरान है। इनका हिसाब चुकाते चुकाते हम खाक हो जाएंगे। ये मेरे तुम्हारे या किसी टॉक शो की बात नहीं है मेजर, पूरी कायनात की बात है। इसलिए जो सर तुमने मिट्टी में धसा रखा है ना, शुतुरमुर्ग की तरह उसे बाहर निकालो और देखो। विवेक का इस्तेमाल करो, समझ जाओगे। क्यों हम पे ये उंगली उठाई जा रही है कि हम बांग्लादेश के? कहाँ से आपको लग रहे हैं बांग्लादेश के लग रहे हैं? आज अगर ये घर टूट जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? जगह किसकी है ये? जगह गवर्नमेंट की है सर। हम कब कह रहे हैं कि हमारे बाप की है? गवर्नमेंट की है। वाह, तो आप गवर्नमेंट की जमीन पे कैसे कब्जा करके बैठ सकती हैं आंटी? उन्होंने हमें रहने के लिए सुविधा दी, जब तो हम रह रहे। अगर उन्हें नहीं बसाना था तो शुरू में नहीं बसाते। किस गवर्नमेंट ने दी है ये भी बता दी। ये डीडीओ की है, कांग्रेस के जमाने की है। घर से निकलते ही कुछ क्यों भगवान जी को गाली दिया है? राम भगवान गाली क्यों दिया था? भैया हमने ऐसे गलती से बख्शी भैया, अभी आप कभी जिंदगी में नहीं बचेंगे भैया, कभी जिंदगी में भगवान जी को मानेंगे भैया। भगवान से माफी, भगवान जी माफ कर दो। भगवान जी कहाँ के रहने वाले हो? श्री राम। कहाँ के रहने वाले? हम यहाँ के फतेहपुर के हैं। हमारे भाई के साथ यासिर नगमा। ये कहाँ के रहने वाली हैं? दिल्ली के। हम भी दिल्ली में रहते थे। भगवान जी माफ कर दो। भगवान जी कहाँ के रहने वाले हो? श्री राम। पोस्टर पे लिखा क्या है? एक बोल रहे पोस्टर पे फिलिस्तीन के बारे में लिखा है। उस पोस्टर पे ना तो फिलिस्तीन का कहीं पे जिक्र है दूर दूर तक। बट आप गजा पे इतना हुआ तो आप इतना दुख है उसका आपको कि गजा पे लोग मर रहे हैं। कभी आपने पुलवामा अटैक के लिए प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है? कश्मीरी पंडितों के लिए आपने कभी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया है? उसके लिए क्यों लेंगे? ये बात गजा की यहाँ पे हो रही है, आप सिर्फ गजा की बात अपने जब नहीं, मैं पूछना चाह रही हूँ कि जब आपसे इंटरनेशनल कंट्रीज में कुछ हो रहा है तो आपको दिक्कत पड़ रही है, यहाँ आपको अपने कंट्री में क्या हो रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। उसके लिए आपका भी आवाज नहीं हो। कोई बात नहीं है कि मैं उससे हमारा भी आपने कश्मीरी पंडितों के लिए आवाज नहीं हो। कश्मीरी पंडितों तो खुद ही निकाला है तो वो क्यों आवाज उठाएंगे भाई? की हत्या हो रही है, उनके जाति धर्म अगर पूछ के मारा जा रहा है तो इसमें भी तो आपको आवाज उठाना चाहिए। गाजा ईरान के लिए इतना दुख दर्द है आपको। अब बोल मैंने आपकी डिबेट में कहा ये व्यक्ति जैसा भी हो, अच्छा हो बुरा हो गोल हो मटोल हो, लेकिन मोदी साहब ने अगर हमला किया है तो सारा विपक्ष और सारे के सारे नेता हम सब लोग मोदी साहब के साथ हैं। वी सपोर्ट नरेंद्र मोदी। अगर पाकिस्तान पे हमला किया हमारे लिए, लेकिन क्या गया अब? लेकिन अरे भाई अब वो पापा ट्रंप आ गए बीच में। को बड़ा ट्रंप अच्छा लग रहा है। ट्रंप ने एक बयान ये भी दिया है मुस्लिम देशों पे बैन लगाते हुए कि इस्लाम हेट्स यूनाइटेड स्टेट्स एंड क्रिश्चियंस। मानते हो उस बात को? हम तो ट्रंप को ही नहीं मानते, तो फिर ये बात क्यों मान रहे हो?
Bro fumbled his own script. मेरे प्रधानमंत्री आपने कितना खत्म कर दिया, आपने राजनीति को फुल स्टॉप लगा दिया। बहुत सही बेटा, वही है, हम तो अपने हिसाब से हाथ मोड़ेंगे। हमको नहीं चाहिए कि यहाँ अजान हो तो हम अपनी स्पीच देना बंद कर दें। ये नौटंकी देश बंद करें। जो देश मेजोरिटी का होता है वो मेजोरिटी का होता है। जिसको रहना है हमारी आस्थाओं परंपराओं को सर झुका करके एक्सेप्ट करे, और जिसको नहीं रहना है वो अभी चला जाए इस देश से, धक्के मार के निकालो। एनफ इज एनफ यार। पूरे देश में नंगा नाच बचा पड़ा है, जो हम हमें सारा भाईचारा छू रहे हैं, हम सेवन के गुलाम बने घूम रहे हैं, हमको हर एक की थोड़ी में हाथ डाल के पूछ रहे हैं भाईजान आपको क्या चाहिए। भाईजान को सुबह 4 जूते और रात को 4 जूते चाहिए, इसी में अपनी औकात में रहेंगे। ये चाइना में जो हो रहा है इनके साथ में, यही भारत के सारे नागरिकों को करना चाहिए। यहाँ नौटंकी बहुत है, हमें सबको साथ लेके चलना है। यहाँ मेरा रास्ता, ये हमारा कोई रास्ता नहीं भाई। तुम्हारा रास्ता मक्का है, जाओ लोटा लो, वहीं चले जाओ। हमारी जान मत खाओ यहाँ पर। तुम इस लायक नहीं हो, तुम मानव सभ्यता में रहने लायक नहीं। ये कंपैरिजन नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ एक डेटा आपके सामने रखना चाहती हूँ। एक तरफ राम मंदिर ट्रस्ट 5 सालों में कुल 396 करोड़ रुपए का टैक्स भरता है, जिसमें 272 करोड़ जीएसटी, 39 करोड़ टीडीएस, 14 करोड़ लेबर सेस और बाकी अन्य तरह के टैक्स। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड, जिसके पास 1.2 लाख करोड़ की संपत्ति है। 2023-24 में वक्फ संपत्तियों से आई शुद्ध आय करीब 1.25 करोड़ रुपए की है। कितना टैक्स ये गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है? मैं माता क्यों दूं जो इसमें आया टैक्स भरा। यही तो यार दोगलापन, यही तो दिखता है। ठीक है, हम हमेशा से ये कहते रह जाते हैं कि हाँ भाई हमें साथ में लेके चलना है, सबको साथ में लेके चलना है। ऑब्वियसली मेरी सोच भी यही है भाई कि हमको साथ में रहना है, साथ में लेकर चलना है हर चीज। ठीक है, एक ये देश है, सभी का देश है। ओके, जो भी यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, तो बांग्लादेश से आए हुए उनकी बात नहीं कर रही, जो यहाँ के नागरिक हैं, ठीक है, उनका ये देश है। और ऑब्वियसली जो लोग भी हमारे देश के लिए ईमानदार हैं, उनका ये देश है। इस देश में रह के अगर गद्दारी करनी है तुम्हें, ठीक है, इस देश में रह के अगर बाहर वालों के लिए बोलना है तुम्हें, जो लोग गलत हैं उनके लिए बोलना है तुम्हें, ठीक है, बाहर वालों के भी छोड़ दो, जो लोग गलत हैं, ठीक है, और अपने आप को सिर्फ धर्म के नाम पे जोड़ना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों का सपोर्ट करने वाले ना इस देश के नागरिक हैं, ना इस देश के लॉयल हैं वो। ठीक है, तो मैं तो उन्हें इस देश का नागरिक बिल्कुल नहीं मानती। सबको साथ में लेकर चलना है, लेकिन हम क्या है यार, तुम ये चीज देखो, बात थोड़ी कड़वी है लेकिन ये सच है कि हाँ हम ये सोचते हैं कि हाँ भाई सबको साथ में लेकर चलें, लेकिन ये लोग नहीं सोचते, बिल्कुल नहीं सोचते। ठीक है, कुछ 1% है जो बिल्कुल नहीं सोचते हैं, ठीक है, कि हाँ हम साथ में लेके चलें सबको, ये हमारा देश है, हमारे लोग हैं ना। हमारा देश, हमारे लोग सबसे बाद में आता है। पहले कौन है? पहले कौन है? जो लोग भी धर्म के नाम पे गलत करते हैं, चाहे जो, ठीक है, चाहे जो हो, चाहे जिस देश के हो, बस गलत करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे अपने हैं क्योंकि वो हमारे धर्म के हैं, बस इसलिए उनका साथ देना। अभी ये बोल तो रही है यहाँ पे मोहतरमा, यहाँ हम यहाँ सिर्फ गजा की बात कर रहे हैं, बाकी हिपोक्रेट मुंह अपना छुपा के चली जा रही हैं। ठीक है, अपने ही देश में आए दिन हमेशा जो चीज होता है उस पे इन्हें कभी नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है? नहीं, उसके लिए मुंह सिल जाता है, राइट। वो इंसान नहीं है जो यहाँ मतलब अपने ही देश में जो लोग मर रहे हैं, जिन लोगों को आके आतंकवादी मार देते हैं, ठीक है, तो वो लोग इंसान नहीं है। लेकिन वहां जो दो देशों की अलग लड़ाई चल रही है, जिनसे इनका लेना एक न देना दो, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं। क्या कर लोगे यहाँ से प्रोटेस्ट करके? हैं? तुम्हें साथ देना है ना, साथ देना है, जाओ वहां बॉर्डर पे जाओ, उनके बॉर्डर पे जाके लड़ो, ठीक है, जाओ जाके लड़ो। 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी, 2 मिनट में। यहाँ कुत्ते की तरह भौंकना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, यहाँ से बहुत चौड़े बनते रहेंगे। इस देश से ना बाहर निकल के दिखा दो तुम, इस देश से बाहर निकल के और इसी तरह चौड़े होके दिखा दो, साथ दे के दिखा दो गलत का,
समझ में आ जाएगा कौन कितने पानी में है। समझ आया? सिर्फ यहाँ पे बैठ के फ्रीडम ऑफ स्पीच मिली हुई है, इसलिए उसका गलत फायदा उठाते रहते हैं। सो गाइस, देखो यार, ये फ्रस्ट्रेशन कहीं और से नहीं आता है, ये फ्रस्ट्रेशन बिहेवियर से आता है। ठीक है, ऐसे ही बिहेवियर से जब हम देख रहे होंगे कि यार हम तो अपना देश अपने लोग करते रहते हैं, ठीक है, छाती पीट पीट के हम अपना देश अपने लोगों का साथ देते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे देश को ही बांटने वाले जब इस देश में पनप रहे हो तो उनके लिए फिर नफरत देखो जायज है, समझे? उनके लिए नफरत बेहद जायज है। सो आई होप आप लोग को रिएक्शन पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो देन प्लीज लाइक और शेयर जरूर करना। आई विल बी नेक्स्ट वीडियो में।